अष्टम स्कंद में सुंदर सुंदर मनमंत्रों की कथा गाई गई है। हमारे शास्त्रों में 14 प्रकार के मनवंतर हैं। 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ये जो मनवंतर चल रहा है ये वैवस्व मनवंतर नाम का मनवंतर है। वैवस्व मनवंतरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे। और कलयुग का प्रथम चरण है। हम जहाँ बैठे हैं भारत की भूमि है। भारत वर्षे भरत खंडे आर्यावर्त देशांतर्गते ब्रह्मवर्ते कुमारिका क्षेत्रे। ये अजनाब खंड का ही भारत वर्ष है। इस भारत वर्ष में हम रह रहे हैं। जब चारों युग 71 बार बीत जाते हैं जब एक मनवंतर होता है। ये जो युग है ये 28वां कलयुग है। जब ये 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर हो जाएगा तब एक मनवंतर होगा। और जब ये चारों युग जब 1000 साल 1000 वर्ष तक बीत जाएंगे तब ब्रह्मा जी का एक दिन होगा। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आयु है 100 साल की। अब बताओ नया साल आवे तो पंडित जी से पंचांग सुनना चाहिए। हमारा नया साल कौन सा है? लाली बताइए गुड़िया कौन सा नया साल है हमारा? आजकल हम अपने बच्चों को नया साल सिखा कहाँ रहे हैं। 1 जनवरी आ गई नया साल मना लिया। माता पिता को ये ध्यान नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने अंग्रेजी तिथि को अंग्रेजी तारीख को निर्धारित कर दिया। कोई बात नहीं है, हमने मान लिया क्योंकि हम उस समय निर्बल थे। लेकिन हमारा वह नया साल नहीं है। आप सोचो विचारो उस दिन नया होता क्या है। 1 जनवरी को कुछ भी तो नया नहीं लगता। लेकिन हमारी चैत्र शुक्ल पक्ष की गुरी पड़वा को सब कुछ नया लगता है। कोमल कोमल पत्तियां पेड़ों में आना चालू हो जाती हैं। माताएं कलश भर भर के दुर्गा का पूजन करने जाती हैं। भगवान की आराधना होती है। और तो और सरकार का लेखा जोखा बजट सत्र भी वही नई साल में आता है। बता दो कौन 1 जनवरी को बजट सत्र पूरा करता है। तो इस तरह नए साल में अपने घर में पूजा रखना चाहिए। कोमल कोमल नीम की पत्तियों का सेवन करना चाहिए। और उस प्रथम दिन में भगवान की आराधना करना चाहिए ताकि पूरा साल हमारा मंगलमय जाए। इस तरह नए साल को मनाना चाहिए। भगवान ने कई मनवंतरों में अनेकों अनेक भक्तों का कल्याण किया है। एक तामस नामक मनवंतर ने भगवान ने एक गजराज को ग्राह से रक्षा करी है और उसका उद्धार किया है। आसीद गिरिवरो राजंस्त्रकूट इति विश्रुता क्षीरोदेनामृता श्रीमान योजना युतमुच्छ्रिता। एक बड़ा ही विशाल हाथी है, अपनी पत्नियों के साथ में रहता है त्रिकूट नाम के पर्वत पर। एक दिन सरोवर में गया है और सरोवर में जाकर डुबकी लगाई तो एक मगर ने इसका पैर पकड़ लिया है। जब मगर ने पैर पकड़ लिया तो ये डूबने लगा। पत्नी बच्चों का सहारा लिया, सब छोड़ करके चले गए। तब भगवान को पुकारा है। इसी का नाम है भागवत में गजेंद्र मोक्ष। ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मका पुरुषायादि बीजाय परेशाय विधीमहि। ये गजेंद्र मोक्ष का प्रथम श्लोक है। जो भी भवबंधन में पड़ा व्यक्ति हो उसको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना अथवा करवाना चाहिए। तो गजराज की जब हालत खराब हुई तब संसार के प्राणी दूर हो गए तो इसने भगवान को याद किया और भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसके हम होते हैं। दौड़ पड़े गरुड़ पर सवार होकर के और देखते देखते सुदर्शन चक्र से उस ग्राह का उद्धार कर दिया। और गजराज को भगवान ने अपने भक्त स्वरूप में प्राप्त कर लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। इसलिए कहते हैं कि संसार में ज्यादा आसक्ति रहोगे तो इस गजराज की तरह सब छोड़कर चले जाएंगे। अब कथा तो आप सभी ने सुनी है, इसलिए हमने केवल उस कथा को स्पर्श करते हुए आगे बढ़े हैं। इसलिए जितनी भी जिंदगी में हम जीते हैं जियो ऐसे के लोग आपको जीता हुआ देख करके खुश होता है। जंगल में रहो, बस्ती में रहो, तूफान में रहो, कश्ती में रहो, महंगी में रहो,
सस्ती में रहो, पर जब भी रहो मस्ती में रहो। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना वो तो जबरदस्ती जिंदा है। बोलो राधे राधे। हाँ, इसलिए मस्त होकर के जीवन जीना चाहिए। आज गजराज का उद्धार किया और भगवान ने उस पूर्व जन्म के जो पाप थे, श्राप था, उससे उसको मुक्त किया। ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है। इसी के साथ में आइए गजेंद्र मोक्ष की कथा को सभी लोग प्रणाम करते हैं। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं, एक दिन की बात है, श्री दुर्वासा ऋषि नारायण भगवान का दर्शन करने गए, तो नारायण ने अपनी प्रसादी माला उठा करके दुर्वासा ऋषि को पहना दी। दुर्वासा जी संत थे, इसलिए सोचा कि किसी राजा को ये माला जब दूंगा तो उसको लाभ देगी, मेरा तो कर्तव्य भजन करना है। सामने से इंद्र आ रहा था, इंद्र के गले में वो माला डालनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि ने जाकर के इंद्र को दे दी और वहां से चल दिए। इंद्र ने सोचा, वाह, भगवान की पहली खुद ने पहन ली और खुद की पहनी हमें पहना दी, हम राजा हैं। अभिमान बस उस माला को उठा करके हाथी के गले में इंद्र ने डाल दिया। संयोग बस दुर्वासा ऋषि एक बार और लौट गए और उसी रास्ते से जा रहे थे। जब उस माला को देखा क्रोध में आ गए, मूर्ख इंद्र, तुमको शर्म नहीं आती? भगवान की प्रसादी माला को तुम साधारण समझते हो? जाओ घमंड में चूर हो, इसलिए श्राप देता हूँ, श्री से हीन हो जाओ, बल से हीन हो जाओ। बस श्राप लग गया, सारे देवता इंद्र श्री और बल से हीन हो गए। देवताओं को जब हीन बल से समझा तो दैत्यों को पता चला, तो दैत्य सोचते ही रहते कब ये बलहीन हो, कब हम आक्रमण करें। और आज दैत्यों ने फिर आक्रमण कर दिया। देवता सब लोग फिर मादे खरेरे भागने लग गए। सारे देवता भगवान के पास पहुंच गए, प्रभु क्या करें, हमारा बल खत्म हो चुका है। भगवान कहते तुम्हारा बल खत्म नहीं हुआ, तुम्हारा बल समुद्र में समुद्र मंथन करो, तब जान करके अमृत निकलेगा, और अमृत पी लेना तो कितने भी डंडे पर से बजते रहे कोई मरेगा नहीं। खूब लड़ाई झगड़ा। देवता कहते हैं प्रभु आपने कहा समुद्र मंथन, लेकिन अकेले देवता कैसे कर पाएंगे? इसके लिए तो बहुत सारे दैत्य देवता चाहिए। बोले कोई बात नहीं है, हम रास्ता बता रहे हैं आपको। आप दैत्यों से संधि कर लो, कुछ काम निकालने के लिए कभी कभी शत्रुओं को भी राम राम करनी पड़ती है, हमारे शास्त्र कहते हैं। बोलो राधे राधे। अब एक दृष्टांत सुनाया है, भागवत में दृष्टांत आया है, बड़े ध्यान से सुनना। भगवान देवताओं से कहते हैं आप दैत्यों से संधि कैसे करोगे? बोले ऐसे करना। अरयोपि संदेह सति कार्यार्थ गौरवे अहिमूसक बदेव यर्थस्य पद विंगतये। आज भगवान ने कहा, बोले तुमको देवताओं से संधि कैसे करना पड़ेगा? बोले ऐसे करना पड़ेगा जैसे कि एक सेठ जी की एक काठ की पिटारी थी। बोलो राधे राधे। सेठ जी काठ की पिटारी में इस्त्री करके कपड़ा रखते थे। इस्त्री समझते हो ना? हाँ। एक दिन की बात है, उनकी काठ की पिटारी खुली छूट गई और उसी में सांप आ गया, उसी में चूहा कपड़ों के अंदर। और जैसे ही कपड़ों के अंदर आया, सेठ जी आए, उसमें ताला डाल गया। अब उस काठ की पिटारी के अंदर चूहा भी और सांप भी। सांप ने सोचा अब तो मर गए, कैद हो गए। चूहे ने देखा अब हम भी मर गए, ये सांप हमें खा जाएगा। लेकिन वहां पर जो सांप ने युक्ति लगाई है, ऐसी तुमको भी लगाना है, तब जाकर समुद्र मंथन होगा। क्या युक्ति लगाई? सांप कहता है चूहा से, मामा जी राम राम। क्या कह रहा है? मामा जी राम राम। चूहा कहता है ये भांजा कब से बन गया भाई, ये तो हमको खा जाता था। अरे तुम्हें पता ना है
एक दिन सांपों की मीटिंग, वही बेचारे चूहे तो हमको घर बनाते, हम उन्हें खा जाते हैं। आज के बाद चूहों को खाना बंद। चूहे के अंदर जान आ गई है। आज से तुम हमारे मामा, हम तुम्हारे भांजे, लेकिन भैया फंस गए। चूहा कहता है वाह भांजे, कैसे फंस जाओगे मामा के रहते? ये हम नहीं कहते, भागवत जी में ये कथा आई है। अरे संदेह सती कार्यार्थ अहि मूषकवत देव। तो चूहे ने अपना रास्ता बनाना चालू किया, काठ की पिटारी को काटना धीरे धीरे चालू किया, उसमें दरवाजा कर दिया। भांजे से कहा भांजे चलो निकलो, हमने तुम्हें रास्ता दे दिया। वो भांजे निकल गए बाहर, सांप देवता। और जैसे ही बाहर निकले फन फैला कर बैठ गए, बोले आ जाओ मामा जी आ जाओ। हाँ, और जैसे ही मामा जी बाहर आए गप दैया नाश्ता कर गए। अरे भैया ये क्या कर रहे हो? बोले भांजे अंदर थे, अब तो हम आप एक दूसरे के शत्रु हैं। बोलो राधे राधे। ये स्थिति बनाना पड़ेगा, तब कहीं तुम्हें दैत्यों से संधि प्राप्त होगी। देवता लोग पहुंच गए, निहत्ते दैत्य बैठे थे। अरे आज बिना अस्त्र शस्त्र के कैसे आ रहे हो? एक दैत्य कहता है लड़ाई झगड़ा नहीं करने आ रहे हैं। यदि लड़ाई करने आते तो हाथ में कुछ ना कुछ होता, ये कुछ और काम से आ रहे हैं, आने दो। दैत्यों के पास वो देवता पहुंच गए, बोले देखो भैया हम लोग हैं तो एक ही बाप की संतान, क्यों लड़ते झगड़ते रहते, क्या मिलेगा? इसलिए एक काम करें, समुद्र में से अमृत निकलेगा, दोनों पक्ष पी लेगा, फिर कोई मरेगा नहीं, भले ही झगड़ते रहो। दैत्यों को लगा तो अच्छा, लेकिन भैया हम साथ तो दे देंगे, रस्सी का काम कौन करेगा? बोले वो व्यवस्था हो जाएगी, नागराज भगवान के पास चलेंगे तो बासुकी नाग सहायता करेगा। ती नागराज महामंत्र्य फल भागेन बासुकीम। दैत्य और देवता पहुंच गए बासुकी के पास। उसने कहा हमको भी मिलना चाहिए। ठीक है महाराज मिलेगा। और आज भगवान पहुंच गए दैत्य देवताओं को लेकर समुद्र मंथन कराने के लिए। और जैसे ही मद्राचल पहाड़ उठाया और मंथन करने लग गए, गणेश जी की पूजा नहीं करी, सारे देवता खंडित हो गए। भगवान ने कहा चिंता मत करो, हम उठा लेते हैं। और जैसे ही मंथन करना प्रारंभ हुआ, पहाड़ डूबता चला गया। आज साक्षात भगवान ने कश्यप का रूप धारण करके, और भगवान ने अपने पीठ पर उस पर्वत को धर करके धारण किया। बोली कश्यप भगवान की जय। कछुए का रूप धारण करके अब मंथन प्रारंभ हुआ। भगवान बड़े कौतुकी हैं। क्यों कौतुकी है? भगवान ने एक चंचलता के लिए कहा देवताओं सुनो, तुम बड़े खानदान के हो इसलिए मुंह पे लगना। दैत्य कहने लगे हम क्या गिरे खानदान के दिख रहे हैं तुमको? लगेंगे तो हमें मुंह पे चाहे कुछ भी हो जाए। भगवान सोच ही रहे थे कि मुंह पे लग जाए, ऐसे किसी से कहो ना तो व्यक्ति उल्टा चलता है, यदि उल्टा कह दो तो सीधा व्यक्ति हो जाता है। एक पंडिताइन थी, प्रेम से बोलो राधे राधे। पंडित जी कहें सीधा, वो उल्टा चल। ध्यान से सुनना, दृष्टांत बड़ा काम का है। एक मित्र ने कहा तुम्हारी पत्नी यदि उल्टी चलती है तो एक काम करो, उल्टा कहना चालू कर दो, सीधी चलेगी। अभी सीधा कहते हो इसलिए उल्टी चलती है। कोई भी अतिथि आए, कितने लोगों को बुलाते रहते हो, रोज खाना पीना बना करके तो परेशान हूं। खबरदार जो आज के बाद किसी को लाए तो ठीक है। आज पंडित जी आए, बोले देवी खबरदार जो किसी को भी पानी चाय पिलाया, रोज आ जाते हैं घर में भर जाता है घर। पंडिताइन कहती वाह महाराज, लोग मेरे घर में आएंगे तो बदनामी तो हमकी होगी, हम सबकी। मैं तो चाय पिलाऊंगी, मंत्र काम कर गया। बोलो राधे राधे। एक दिन की बात है, हरिद्वार का कुंभ आया। अब कुंभ में जाना था। बोले देवी एक काम करते हैं, वैसे पैसा खर्च होगा किराए भाड़े में, 2-4 ढक्कन गंगा जल डाल कर बाल्टी से नहा लेंगे रोज। क्या जाना कुंभ में? पंडिताइन कहती है 12 साल बाद तो कुंभ आता है, हम तो जाएंगे चाहे कछु हो जाए, लेकिन कुछ साथ में बांध के मत ले जाना, क्यों नाश्ता पानी सब रास्ते में मिलेगा। पंडिताइन कहती है वाह, ट्रेन में जब हम जाएंगे तो लोग पाएंगे तो हम उनका मुंह देखेंगे, हम तो बना के ले जाएंगे। उल्टा कहते हैं सीधा होता है, बुद्धि उसकी ऐसी थी।
पहुंच गए हर की पौड़ी। हर की पौड़ी पे जैसे पहुंचे, अभी तक तो उल्टा कहते थे, सीधा होता था। पंडित जी ने कहा यहाँ पर नहीं कहना, यहाँ पर जान का सवाल है। लेकिन वाकई बुद्धि में तो पतरा पहले से ही भरे थे। देखो देवी, पानी बहुत गहरा है, उथले में नहीं हो। पंडित आइन कहती है, वाह महाराज, इतने दिन के बाद आई, मैं तो गहरे में ही नहाऊंगी, चाहे कछु हो जाए। उसकी बुद्धि ऐसी थी, सीधा को उल्टा, उल्टा को सीधा। और ऐसी गहरे में नहावे गई कि बहती चली गई। अरे भैया, पत्नी बह गई, बचाओ, जाल वाले आए, जाल डाले जहां बहाव था। कहते इधर मत डालो भैया, उधर डालो। हाँ, कहा भैया इधर बही होगी। बोले नहीं नहीं महाराज, वो जीवन भर उल्टी चली है, इसलिए उल्टी बही होगी। बोलो राधे राधे। अरे प्रेम से बोलो ना, राधे राधे। ये स्थिति आज दैत्यों की है। भगवान ने कहा तुम गिरे खानदान के, इसलिए पूछ पे लगना। दैत्य कहते हम ही अच्छे खानदान के, हम लगेंगे मुंह पे। फिर क्या था? जैसे दैत्य मुंह पे लगे, जब घर्षण होने चालू हुआ, गरम गरम हवा फेंकी उसने अपने अंदर से, बासुकी नाग ने। सारे दैत्य काले पड़ गए। एक दैत्य कहता है, और बन लो बड़े बाप के बेटा, यदि पूंछ पे लगे होते तो काले तो ना। मंथन होना प्रारंभ हो गया। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंथन होते ही हलाल विष निकला, कुंटलों विष। अब विष कौन पिए? देवता दैत्य कहने लगे, विष तो शंकर जी के सिवा कोई पी नहीं सकता है। इसलिए सारे देवता और दैत्य पहुंच गए विष लेकर के शंकर जी के पास। शंकर जी माता पार्वती के साथ बैठे थे। भगवान कहते हैं, देवी हमें जहर पिलावे आए, पी लें। माता पार्वती कहती, पी लो। वाह, जहर पिला रही हो तुम भी? बोले महाराज, मैं कहाँ कह रही हूँ, ये लोगों का जिसमें कल्याण हो वो काम करो। ठीक है, आज कुंटलों विष भगवान पी गए। सारे देवता स्तुति कर रहे हैं। देव देव महादेव, भूतात्मन भूत भावना, त्रायिणा शरणापन्ना, त्रैलोक्य दहना दृशा। आज सारा कुंडलों में अंजलि बांध करके भगवान पी रहे हैं। तथा करतली कृत्य व्यापी हालालं विषम, अभक्षयन् महादेव कृपया भूत भावना। अंजलि बांध करके जहर पीना चालू कर दिए। लेकिन याद आ गया, अरे मेरे हृदय में तो राम जी हैं, और जहर पी जाऊंगा तो मेरे राम को कष्ट होगा। इसलिए रा कह करके मुंह खोला और माँ कह करके कंठ में ही सारा विष धारण कर दिया। उस दिन से भगवान शंकर जी का नाम पड़ गया नीलकंठ। ऋषिकेश से आगे आप जाएंगे तो नीलकंठ भगवान का दर्शन होता है। बोले नीलकंठ भगवान की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवहं भवानी सहितं नमामि। बोलो राधे राधे। शंकर जी कपूर की तरह गोरे हैं, कर्पूर गौरम, और करुणा के अवतार हैं, करुणावतारम। संसार के सार हैं, संसार सारम। भुजंगों के हार हैं, भुजगेंद्र हारम। सदा वतंसम हृदयारविंदे, संतों के हृदय में जो हमेशा रहते हैं। किसके साथ? भवं भवानी सहितं नमामि। साक्षात भवानी के साथ जो भक्तों के हृदय में रहते हैं, ऐसे शंकर जी हैं।
आज जब विष पी लिया, पुनः समुद्र मंथन हुआ, कामधेनु गाय निकली जो संतों को दे डाली, घोड़ा निकला बलि को दिया, हाथी निकला इंद्र को दिया, ऐरावत नाम का हाथी निकला है, कौस्तुभ मणि निकली भगवान ने अपने कंठ में धारण कर ली, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में दे दिया, अप्सराएं निकली स्वर्ग में भेज दी, चंद्रमा निकला, शंकर जी इतने गर्मी आ गई थी, उन्होंने जब विष पिया तो उनके सिर पर चंद्रमा का वास हो गया। पुनः समुद्र मंथन हुआ, बारूणी मदरा निकली सुदैत्यों को दे दी, बोले हमारे काम की है। लक्ष्मी जी निकली, भगवान नारायण ने वर्ण कर ली। अब तो बस जैसे ही सारी रत्न निकलना प्रारंभ हुए, मंथन करते करते आज साक्षात भगवान के ही अवतार धनवंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हो गए। बोले धनवंतरी भगवान की जय। जैसे ही धनवंतरी भगवान कलश लेकर के प्रकट हुए, देवता और दैत्य छोड़े एक दूसरे को झपटे सीने, अहम पूर्वम नत्वम नतमति प्रभु, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। इतने में दैत्य लोग उसको कलश को छीने और सीधा भाग गए वहां से। अच्छा, प्रमाण मिलता है दैत्य लोग उस कलश को लेकर के भागे हैं तो कहीं कहीं पर वो अमृत गिर गया, और 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी। तो आज भी चारों जगह हर 12 साल में कुंभ लगता है। बोलो राधे राधे। चारों जगह पर, प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, चारों जगह पर समुद्र मंथन से जो अमृत निकला था उसकी बूंदें गिरी। भगवान ने सोचा क्या करें, इसलिए भगवान ने 24 अवतारों में से एक अवतार धारण किया जिसका नाम है मोहिनी। बोले मोहिनी अवतार की जय हो। और सुंदर श्रृंगार करके छम छम करते हुए पहुंच गए दैत्यों के बीच में। दैत्य लोग आपस में झगड़ रहे थे, इन्होंने थोड़ा वैराग्य दिखाया। क्यों झगड़ रहे हो भाई? दैत्य लोग कहते हैं अरे देवी जी, हम लोगों में बंटवारा होना है, अमृत का हो नहीं पा रहा है। भगवान ने कहा ठीक है, आप अपना काम करो, हम तो चले। दैत्यों को लगा ये स्त्री बड़ी ईमानदार है, क्यों ना इसी से हिस्सा करा लिया जाए। अहो रूप महोधाम अहो अस्य नवंबया इति ते तामि विद्रुत्य पप्रचुर जीतर छया। अरे देवी, क्यों ना तुम इस अमृत को हम सबको बांट दो, हमें लगता है तुम बहुत बढ़िया खानदान की हो। भगवान ने थोड़ा वैराग दिखाया, तुम्हें ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगता क्योंकि तुम कश्यप के बेटा हो। अनजान स्त्री पर इस तरह भरोसा करना गलत है। वयम कश्यप पदाया दाता भ्रातारा कृत पौरुषा। दैत्य कहते हैं अरे देवी, हमने इसलिए भरोसा कर लिया क्योंकि पीछे हमारे भाई आ रहे हैं, दूसरी माँ के देवता लोग, वो सारा अमृत पी जाएंगे, इसलिए पहले ही आप बांट दो। अच्छा ठीक है, लेकिन हमसे झगड़ा नहीं करना। मोहिनी भगवान कहे दैत्य को ना, आप जिस तरह बांटो बांटो। भगवान के अंदर ठीक है, तो लाइन बनाकर बैठ जाओ, कलश हमको दे दो। इतने में देवता आ गए। दैत्य लोग भी हैं, इनको मत पिलाना, यही हमारे शत्रु हैं। ठीक है, इनको भी आने दो, ऊपर ऊपर का पानी इनको पिला देंगे, गाढ़ा गाढ़ा तुमको पिला देंगे। बोलो राधे राधे। एक तरफ दैत्य और एक तरफ देवता। देवताओं से भगवान ने इशारा किया चिंता मत करना, शांत बैठना। दैत्य लोग भगवान के रूप माधुर्य का पान कर रहे हैं, कितना सुंदर है, कितनी श्रृंगार है, कितनी सुंदर चाल है। और देवताओं को सारा अमृत पिलाना भगवान ने प्रारंभ कर दिया। एक स्वरभानु नाम का दैत्य था, बड़ा चालाक था। उसने कहा यहाँ कछु गड़बड़ी हो रही है, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में आसन जमा के बैठ गया। उसने भी अमृत पी लिया। सूर्य चंद्रमा कहते हैं महाराज ये नकली है, आप इसको अमृत पिला दिए, तब तक तो अमृत पी चुका। जब भगवान को इतना पता चला, तुरंत अपने रूप में आ गए और सुदर्शन चक्र से उस स्वरभानु नाम के दैत्य का सिर काट दिया। लेकिन अमर हो चुका था, इसलिए राहु केतु में परिणत हो गया। प्रेम से बोलो राधे राधे।
सारे देवता